मायावती के अरमानों पर पारी फेरने में जुटे अखिलेश। 27 के चुनाव में जीतने की ठानी। अखिलेश ने बनाया ऐसा प्लान, मायावती हो गई परेशान। खेल दिया ये बड़ा दांव। क्या है अखिलेश की रणनीति जिसने बढ़ाई दलों में बेचैनी? सामने आई अंदर की बात। जी हां, जिसका डर था वो सच साबित हो गया है। मायावती के नहले पर अखिलेश ने ऐसा दहला मारा है कि दिल्ली तक सियासी दलों की टेंशन बढ़ गई है। दलित वोट बैंक को एकजुट करने के लिए न सिर्फ अखिलेश ने इस बार तगड़ी सियासी चाल चली है, बल्कि अपने योद्धाओं को मैदान में उतारकर एक नई सियासी जंग छेड़ दी है, जिसने मायावती के नेताओं को परेशानी में डाल दिया है। एक और जहां मायावती पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने भी अब 27 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भले ही अभी विधानसभा चुनाव में समय हो, लेकिन अखिलेश ने न सिर्फ चुनावी बिसात में रणबांकुरों को उतारा, बल्कि दलित वोट बैंक को भी अपने पाले में खींचने का सॉलिड प्लान बनाया है। जिसके बाद मायावती ने भी दलितों, मुस्लिमों और ओबीसी को सपा से दूर रहने की अपील की है। दरअसल बसपा के बिगड़ते दलित वोट बैंक को अखिलेश यादव साथ कर अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। रामजी लाल के साथ खड़े होने का मामला हो या फिर इंद्रजीत सरोज के बयान, इसे सपा के दलित वोट जोड़ने के नजरिए से देखा जा रहा है। सपा की दलित पॉलिटिक्स से मायावती बेचैन नजर आ रही हैं। ऐसे में मायावती दलित समाज के मुस्लिमों को भी सपा से दूर रहने की नसीहत दे रही है, जिसकी झलक आप भी उनकी पोस्ट से देखिए। विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे कर तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे हैं। इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, ये इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है, क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं, तो ये उचित होगा, जिसके कारण ये लोग इसी लायक बने हैं। मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ भले ही नहीं बोल रही हो, लेकिन मायावती के एक एक पोस्ट ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि मायावती दलित वोटों को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ हैं। और यही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी रामजी लाल सुमन को लेकर वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासत राजनीति कर रहे हैं। ये सियासत आगरा से तेज होते हुए भी दिखाई दे रहा है। रामजी लाल को अपने साथ बैठाना और उनको हर जगह आगरा से आगे करना, ये साफ एक जाहिर कर रहा है। आने वाले समय में 19 तारीख को अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो दलित समाज की जो वोटें हैं, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, अपनी अपनी राजनीति 2027 के लिए कमर कस लिए हैं और इस दलित समाज को लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से राजनीति तेज कर दिए हैं। अब दलित समाज को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी राजनीति, सियासी राजनीति आगरा से तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी पर मायावती का एक गहरा चिंतन है। और यही माना जा रहा है कि मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह से जिस तरह से ट्वीट कर रही हैं और एक पे एक उनका पोस्ट आ रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है दलित समाज को लेकर कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव, उनकी राजनीति, सियासी जो दौर है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। दलित समाज का वोट किसके तरफ जाता है 2027 चुनाव में, इसको लेकर सभी पार्टियां सियासी अपनी अपनी कमर कस के तेज कर लिए हैं। अब देखने वाली बात है कि इसका फायदा सीधे किसको मिलता है। वैसे आपको बता दें, अखिलेश यादव जिस तरह से 19 तारीख को बड़ा एक ऐलान करने वाले हैं आगरा से, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो दलित समाज के वोट हैं वो उनको 2027 में एक बड़ा फायदा दिलाएगा। जो पीडीए फॉर्मूला लेके अपना रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा सकता है। और इसमें जिस तरह से रामजी लाल सुमन साफ तौर से उन्होंने एक तरह से करणी सेना को चेतावनी दिया है कि मैदान खुला है, दो दो हाथ कर लीजिए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं दलित समाज पर यह बड़ा एक असर पड़ रहा है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव लालजी सुमन को आगे लेकर
और ये सियासी दलित समाज की तेज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले कई दिनों से चल रही सियासी घटनाक्रम को देखें तो सपा का पूरा फोकस दलित वोट बैंक जोड़ने पर है, जिसके लिए बसपा के बैकग्राउंड वाले नेताओं को अपने साथ मिला रहे हैं। अम्बेडकर जयंती के मौके पर सपा ने स्वामान समारोह करके दलितों को संदेश दिया। ऐसे में मायावती को अपने दलित वोट बैंक छिटकने का खतरा नजर आ रहा है। अब देखा जाए तो अखिलेश का फोकस अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और भी मजबूत करने की है। सपा की इस रणनीति को मायावती बाखूबी समझती है और उन्हें लग रहा है कि दलित वोट अगर खिसक गया तो 27 के चुनाव में 2022 और 24 वाला हश्र न हो जाए, जिसने अभी से मायावती के पार्टी नेताओं को बेचैन कर दिया है। अब आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। अब अखिलेश ने 2027 चुनाव को लेकर कमर कस ली है। पीडीए फार्मूले के जरिए वह चुनावी बिछाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ये फार्मूला कितना असरदार साबित होगा। कानपुर से नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।